किसान आंदोलन खत्म हो गया आखिरकार, और लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे की बात करनी जरूरी है। कहा गया है कि 15 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी। क्यों होगी बैठक, ये किस लिए होगी, इन सब चीजों पर बात करने के लिए किसान नेता दर्शन पाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, 15 दिसंबर को बैठक आप लोगों ने रखी है, किस बात की बैठक, यदि ये आंदोलन खत्म हो गया है तो? नहीं, 15 दिसंबर को नहीं जी, 15 जनवरी को बैठक है दोबारा रखी हमने। और जनवरी तक हमें दो चीज है, एक तो हमें अपने एसकेएम को बरकरार रखना है। एसकेएम का नेटवर्क को पूरे देश में बनाने की जो हमारी प्लानिंग है उसको एक रेस्ट लेने के बाद हम रिव्यू करते हुए करेंगे। और दूसरा, जो सरकार के साथ 3 कानून वापस लेने के बाद एमएसपी केसेस वापस लेना, बिजली बिल, इन मुद्दों के ऊपर जो बातचीत हुई है वो कितनी प्रोग्रेस करती है और क्या क्या उसमें डेफिशिएंसीज हैं, अगर कोई डेफिशिएंसी रह रही है उनको कैसे हैंडल करना है, तो 15 जनवरी तक इसका रिव्यू किया जाएगा। और रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा रणनीति है, प्लानिंग है, वो ऐलान की जाएगी 15 जनवरी को दिल्ली में। तो ये इसमें अभी देखिए 1 महीने से ज्यादा समय है। 1 महीने के बाद हम दोबारा 15 जनवरी को ये बैठक कर रहे हैं। इसके क्लियर कट जो रीजंस है वो मैंने बता दिया। लेकिन तो इसका मतलब ये कहना अब सही होगा कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित किया है? यस, ये क्योंकि देखिए इश्यूज पर्टिकुलरली से एमएसपी के इशू के बारे में बहुत क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। सरकार ने जो प्राइम मिनिस्टर जी ने उस दिन ऐलान किया था, जीरो बजट, एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी और तमाम मुद्दों को लेकर एक कमेटी बनाने का प्रयास किया है। उसमें एमएसपी इंक्लूड कर लिया है। और एमएसपी के लिए कमेटी में कौन कौन लोग होंगे उसकी क्लियर कट कुछ अभी तक सरकार की तरफ से प्रारूप हमको आया नहीं है। और कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे उसके बारे कोई जानकारी नहीं। तो तब तक 15 जनवरी तक ये चीजें भी कुछ क्लियर हो जाएंगी। और जो केसेस वापस लेने के लिए सरकार ने हमें कहा है कि हम अभी तत्काल तौर पर इन केसेस को वापस लेने की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू करेंगे। और जहां नॉन बीजेपी राज्य हैं वहां उन सरकारों को भी कहेंगे कि केस वापस लो। सो किसानों और उनके जो शुभचिंतक हैं, जो भी किसान आंदोलन से प्रताड़ित हुए हैं, जिनके ऊपर केस बने हैं, उन तमाम लोगों के केस वापस लेने का जो सरकार ने आज वादा किया है, उस वादे का भी रिव्यू 15 जनवरी को हो जाएगा। और उसके मुताबिक हम अपनी नेक्स्ट रणनीति बनाएंगे फिर कि सरकार किस तरह से हमें ट्रीट कैसे कर रही है, ये पूरा पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। 2 चीजों पे जवाब चाहूंगा। एक, आपने कहा जो ये कमेटी बनी है ये एमएसपी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये जीरो बजट फार्मिंग और बाकी चीजें भी इंक्लूड है। क्या आप लोग कोई ऐसी कमेटी चाहते थे जो केवल एमएसपी के लिए बने? पहला इसका उत्तर दे दे, फिर दूसरा। जी, हमारा बड़ा क्लियर कट ये था कि हमें एक एमएसपी के लिए कमेटी चाहिए, या ये जो कमेटी आप बना रहे हो इसमें एक सब कमेटी हो जो स्पेसिफिकली फॉर एमएसपी हो, नंबर 1। नंबर 2, ये एमएसपी का इशू क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी इशू जो हैं वो किसी कॉरपोरेट के लिए या किसी व्यापारियों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो ये इशू है एमएसपी का इशू, पूरे देश के किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट इशू है। इसके लिए हम आवाज उठाते आ रहे हैं। और हम ये चाहते थे कि क्लियर कट एक लीगल गारंटी करने वाला एक एक्ट बनाने के लिए, एक्ट का खरड़ा बनाने के लिए कमेटी को राइट दिया जाता, लेकिन ऐसा ना करके सरकार ने एक जनरल वेग टर्म्स में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे सरकार से आने वाले दिन। इसका मतलब दर्शन पाल जी, आप लोग इस कमेटी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जिसका मतलब मैं यही समझूं? हाँ, तभी मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जो इसमें एमएसपी के साथ जोड़ के जो अगली चीज कही है, उन्होंने कहा कि एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए, देश के किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए ये कमेटी देखेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद हो रही है वो प्रेजेंट लेवल में रहे, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जो कमेटी का एक टास्क बनता था किसानों को एक कानूनी गारंटी देने का कि उनकी एमएसपी मिले और उसकी प्रोक्योरमेंट हो, हमें लगता है कि उससे हम थोड़ा इधर रह गए हैं।
अभी वहां तक जाने के लिए हमें और कोशिशें जुटानी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों के केस वापस लेने का। आप लोगों की बातचीत हुई हरियाणा सरकार से, पहले दिन जो मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले, बात बनी नहीं। क्या लगता है आपको कि ये संभव हो पाएगा इतनी जल्दी, 1 महीने के अंदर? क्योंकि जहां तक मुझे याद है अभी तक मंदसौर में जो किसानों पर गोली चलाई गई थी, वहां पे जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पे, वो अभी भी चल रहे हैं। देखिए, मंदसौर हो या हरियाणा का जाट आंदोलन हो, उस समय संगठनों की जो वस्तुगत परिस्थिति थी वो बहुत उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किसान नहीं थे, ना ही हरियाणा के उस समय जाट आंदोलन लड़ने वाले संगठन उस तरह से बाद में रहे थे। लेकिन अभी तो सरकार ने पहले हमको थोड़ा टरकाने की कोशिश की कि आंदोलन खत्म होने के बाद हम केस वापस लेंगे, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सख्त रुख अपनाया तो उन्होंने कहा अभी फौरी, इंस्टेंटली, यानी इमीडिएटली केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सभी किसानों से, सब तरह के केसेस। तो मेरा ये कहना है, इसलिए 15 तारीख को हम मानते हैं कि अभी जो यूनिटी देशव्यापी बन गया है एसकेएम के रूप में, इसलिए इतना आसान नहीं है इस बार कि केस वापस ना हो या केसों के बहाने पर लोगों को प्रताड़ित किया जाए। ये कभी भी हम होने नहीं देंगे और इसके लिए जितना भी हमें तीव्र संघर्ष, विशाल संघर्ष लड़ना पड़ेगा, एसकेएम उसके लिए तैयार है। और इसके लिए गवर्नमेंट को हम बोलना भी चाहते हैं, आज तो हम उठे हैं, अगर वादा खिलाफी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आगे आने वाले संघर्ष के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। चलिए, एक अंतिम का सवाल है सर, जाते जाते, अब ये साबित हो गया कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। जी, मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने तो काफी हद तक साबित कर दिया है कि संघर्ष करे बिना ये 3 कानून वापस नहीं होते थे। और कंटिन्यूसली एक शांतमय संघर्ष करना और सब लोगों को साथ लेके संघर्ष करना और इसमें यूनिटी बनाना और यूनिटी बनाते हुए और लोगों की सपोर्ट ले लेना, इस आंदोलन में एक खूबियां थी। इसके चलते हुए ही हम जीत पाए हैं। ये आपकी बात एकदम सही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये किसान नेता दसन पाल थे और इन्होंने कहा कि 15 जनवरी को फिर से मीटिंग इन्होंने रखी।